ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समापस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग द्वादशी तिथि में साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे प्रभु जी का नाम राधा श्याम सुंदर दास प्रभु के गृह में। राधा श्याम सुंदर दास प्रभु की जय। हाँ, तो द्वादशी तिथि ये बहुत अच्छी तिथि है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि द्वादशी तिथि में साधु संतों को भोज का विशेष महत्व है, प्रसाद पावाने का विशेष महत्व है। कहते हैं पारण करने से पहले किसी संत को ब्राह्मणों को बुला करके उनको सीधा संबंध हो, नहीं तो प्रसाद पावा के फिर आप पारायण करो। इससे क्या होगा, संपूर्ण एकादशी का फल मिलता है। इसलिए आज भी हम लोग जब वृंदावन में थे, आज भी वृंदावन के लोग मथुरा में जाते हैं और भिक्षा करने के लिए निकल जाता। हमने भी खुद लगातार 14-15 साल तक मथुरा में भिक्षा किया द्वादशी तिथि के दिन में। तो विशेष दिन है द्वादशी तिथि में साधु संतों की सेवा करने का बड़ा महत्व होता है। शास्त्र में बताया कि यदि कोई अच्छे संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, वैष्णव मिल जाए तो क्या करना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए? कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते क्रियताम, उसको वशीभूत कर ली। कैसे? लौल्यमेकम, लोभ के द्वारा। फिर क्या होगा? कोट जन्म सुकृति न लगता है। करोड़ों जन्म सुकृति के द्वारा जो चीज हमें नहीं मिलेगी, केवल मात्र एक लव साधु के मुख से कथा सुनने से। तुलाया लव नापीम न सर्गम न अपुनर्भवम भगवत भक्त किम मुताश तात सर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलना ताई सकल मिली जो सुख सत्संग। साधु संग की इतनी महिमा है। साधु बोले तो साधुओं में श्रेष्ठ गुरुदेव और बाकी वैष्णव लोग। भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोसाई महाराज जी कहते हैं कि वैष्णव सेवा ही गुरु पूजा। उन्होंने आर्टिकल में कहा वैष्णव सेवा क्या है? गुरु पूजा। क्योंकि उन्होंने उपदेश में कहा कि गुरु निष्ठा और गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा जब तक नहीं होगी, वो साधक चलायमान बोले तो वो अस्थिर रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। किस में? भजन में। हाँ, इधर उधर वो भटकते रहेगा। अपनी संप्रदाय का विचार तब तक उसका समझ में नहीं आएगा जब तक अपने गुरु और गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा नहीं होगी। और परंपरा के प्रति निष्ठा नहीं होगी, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं होगी, तो अपने परंपरा में जो तत्व है, देखो हर परंपरा में एक तत्व होता है। हमारे परंपरा का जो मूल उत्कर्ष, मूल तत्व, जो हम लोगों का टारगेट वो क्या है? राधा दास्यम।
हमारे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी गुरु महाराज, उन्होंने अंतिम दशा में जो लीला की, 2-2.5 साल तक उन्होंने मौन व्रत रखा और विशेष विशेष व्यक्तियों से बात करते थे, सभी से नहीं। तो एक सन्यासी आकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी महाराज जी ये बताइए, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो आपका स्वरूप क्या है? कोई अपना स्वरूप नहीं बताते, कोई भी गुरु अपने स्वरूप बताएंगे क्या? साधक, उनके जो शिष्य है, वो अपना भजन के प्रभाव से गुरु का स्वरूप वो जान लेता, उनके सामने प्रकट हो जाता है, उद्भासित हो जाता है। देखो, जैसे अभी सूर्य निकले, लेकिन देखा कौन? जिसके पास आंख है। कौन नहीं देखा? जिसके पास आंख नहीं है। अंधे लोग नहीं देखा। तो अभी हम अंधे हैं, भजन में अंधे तो हैं। तभी तो कहा चक्षुरुन मिलितम जैनो तस्मै श्री गुरु। अज्ञान, अज्ञान मतलब अंधा, केवल अंधकार नहीं। अज्ञान का मतलब क्या है? अंधे हमें अभी अंधेरा दिखता है। गुरुदेव कृपा करके भक्ति रूपी अंजन के द्वारा हमारे आंखों को जब दिव्य ज्ञान देंगे, दिव्य प्रकाश देंगे, तब गुरु का स्वरूप हमारे सामने उद्भासित होगा, प्रकाशित होगा, और तब गुरुदेव को हम जान पाएंगे। वैसे तो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कह दिया, निकुंज जूनो रति करी सिद्धई या युक्ति अपेक्षणीया तत्रादिदाक्षाद दिवल्लभश्र वंदे गुरु श्री चरणारविंद। निभृति निकुंज में राधा रानी की जो मूल मंजरी है, रूप मंजरी, उनके अनुगत्य में गुरु रूपा मंजरी सेवा कर रही है, ऐसे बता दिया। लेकिन उनका स्वरूप जानना है तो विश्वम्भ सेवक, एक होता है विश्वम्भ सेवक। विश्वम्भ सेवक मतलब गुरु जी के अंतरंग सेवक। जब तक अंतरंग नहीं हुआ जाता, तब तक गुरु जी के मनोभीष्ट भी हम नहीं जान सकते। रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे, तब महाप्रभु के अंदर क्या भाव चल रहा है रूप गोस्वामी पाद समझ जाते हैं बोलने से पहले। परम गुरुदेव क्या बोलना चाहते हैं? भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी परम गुरु महाराज। तो हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज वो कौन सा श्लोक बोलना चाहते हैं? बोले नहीं, कंठ में आए और गुरुजी मुंह से बोल दिया। तो ये कौन है? अंतरंग। श्री चैतन्यम मनभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति सपदांतिकम। तो ऐसे गुरु महाराज जी से पूछा कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, आपका स्वरूप क्या है? लेकिन गुरु तो जीव नहीं है, समझ में आया? गुरु जीव तो नहीं है ना। हर जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, क्योंकि सभी पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधक्षजे। सभी का एक ही, सारे प्राणियों का, यहाँ प्राणी का मतलब जिसके अंदर प्राण है, सबका एक ही धर्म भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो आप बताइए, जीव नित्य कृष्ण दास, आपका स्वरूप क्या है? तो ये बताया जो संप्रदाय, देखिए गुरु निष्ठा और संप्रदाय के प्रति निष्ठा और परंपरा प्रति के कैसी निष्ठा है गुरुदेव ने बताया। हाँ, तो गुरुदेव हमारे संप्रदाय की जो मूल जो संपत्ति वो क्या है, वो गुरुदेव अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने बताया कि क्या है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कहा कि मैं राधा रानी की पाल्लदासी हूं, ऐसा नहीं बताया। हमारा तो पाल्लदासी तत्व है ना, तो लेकिन ऐसा नहीं बताया। उन्होंने कहा जीव नित्य कृष्ण दास स्वरूप है, आपका स्वरूप क्या है, आप क्या है? तो उन्होंने कहा मैं गुरु का दास हूं। क्या हूं? गुरु का। श्लोक में कह रहे हैं अहम नारायण दास दासस्मि तद भृत्त भृत्त परिचारक भृत्य भृत्तस्य भृत्त इति माम स्मर लोकनाथ अहम हरेता व पादैक मूलम दासानुदास भूमितास्मि। लेकिन गुरुदेव कहते हैं हम तो गुरु के ही दास है। अब गुरु कौन है? वैष्णवी गुरु। गुरु का दास मतलब देखो, उन्होंने बोले
लेकिन इस तरह से बोले समझने वाला समझ गए। मूल गुरु कौन है? राधा। ये नहीं कहा कि मैं राधा रानी की दासी पार्लर दासी, लेकिन गुरु का दास मतलब मूल गुरु कौन है? राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी। मूल गुरु कौन है? श्रीमती राधा रानी। कृष्ण के मूल गुरु कौन है? श्री राधा जी। यद्यपि बलदेव प्रभु का गुरु के रूप में रोल है, लेकिन बलदेव प्रभु जो गुरु है, यो कौन से गुरु है? इस संसार के आध्यात्मिक जगत में, इस संसार से पार करके कृष्ण तक लेके जाने वाले ये गुरु है। कृष्ण प्रेम भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राधा रानी श्रृंगार रस के गुरु है, उन्नत उज्जवल। क्योंकि पार्लर दासी तो कौन सा रस आस्वादन करेगा? वात्सल्य रस, शक्कर रस, शांत रस, सारे रस उसके अंदर है, लेकिन रसों में जो उत्कर्षता, उज्जवलता, पारकीय भाव, ये उन्नत उज्जवल रस आस्वादन का मूल गुरु कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो वही गुरु है। और हमारे परम गुरु, गुरु का दास परम गुरु देव कौन है? विनोद मंजरी। यानी इनडायरेक्ट रूप से कह दिया मैं पार्लर दासी हूँ, ये मेरा स्वरूप है। लेकिन समझने वाला वो समझ जाते हैं, नहीं तो कहेंगे अरे हमारे गुरुजी तो राधा रानी का नाम लेते नहीं थे, वर्जन किया है, रस तत्व तो बोलना नहीं चाहिए। अरे गौड़ीय परंपरा में है, गौड़ीय परंपरा के आचार्य है, और उनका नित्य सिद्ध स्वरूप मंजरित्व भाव है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु दिखाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो हृदय चैतन्य के शिष्य ये दुखी कृष्णदास, हृदय चैतन्य प्रभु जिसके हृदय में गौर निताई प्रवेशित हो गए, ये कथा आप लोग जानते हैं। ये थे शोक रस, लेकिन उनके अनुगत्य में जब आए, उनका शिष्य बना दुखी कृष्णदास, बाद में श्यामानंद बना। तो दुखी कृष्णदास को देखा कि ये तो श्रृंगार रस में रुचि है और मैं शक्क भाव में, तो ऐसे गुरु के पास भेजना चाहिए जो श्रृंगार रस को दे सकते हैं, है ना, दे सकते हैं। जैसा आप डॉक्टर हैं, लेकिन आपका बेटा बैरिस्टर बनना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? लॉ पढ़ाएंगे, डॉक्टरेट थोड़ी पढ़ाएंगे, आप बैरिस्टर लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो बोले ऐसे ही वो पिता श्रेष्ठ पिता है, अपने पुत्र का कल्याण वो ही सोचते हैं जो अपने डॉक्टरगिरी ना दिखा कर उसके अंदर जो भाव है, वो जो सीखना चाहता है उसके पास भेजे, लो पढ़े। तो अगर वो गुरु देखता है कि इसके अंदर ये उन्नत उज्जवल रस भाव का आस्वादन करने का इसके पास कैपेसिटी है, तो इनको कहाँ भेजो? जहाँ वो क्लास चलती है, जहाँ वो रस देते हैं। तब उन्होंने वृंदावन में हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद उनके पास भेजा, और उन्हीं के अनुगत्य में आप सभी लोग जानते हैं वृंदावन के तट पे कितना सालों तक सोहिनी सेवा किया। सोहिनी बोले तो झाड़ू लगाया रासस्थली में, और कहा कि इसी के द्वारा ही राधा रानी की दर्शन होंगे और राधा रानी की कृपा होगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। उनको क्या मिला? झाड़ू देते देते नूपुरी मिल गई, नूपुर मिल गया, राधा रानी कृपा हो गई। बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। संत कैसे होना चाहिए? जिनकी रति मति भगवान के श्री चरणों में है, जो रचे पचे हुए, ऐसे संत। चंतीर वक्त कालत्तम विरक्ति मान शून्यता आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, जो नाम गान में सदा रुचि रखते हो। गुरु तो संसार में बहुत है, लेकिन उसका जीवन धन्य है जिसके गुरु भगवान के निज जन है, पार्षद है।
अब मैं थोड़ा हल्का सा बोलूं। कहते हैं पार्वती जी को भोले बाबा कह रहे हैं, भोले बाबा की बात तो मानोगे? लोग कहेंगे आपकी बात कौन माने, कौन जानता है, लेकिन भोले बाबा की बात मानेंगे कि नहीं? भोले बाबा पार्वती अम्मा से कहते हैं कि गुरव बहव संति शिष्य वित्तापहार का, सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संतापहार का। हे देवी, संसार में बहुत गुरु है लेकिन सदगुरु नहीं है। गुरु दो प्रकार के हैं, एक केवल गुरु और दूसरे कौन है? सदगुरु। सदगुरु सत परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण से जो मिला देवे वो सदगुरु। और गुरु क्या है? स्कूल कॉलेज में गुरु है, पेट भरने की विद्या सिखावे। जो दारू पिलाना सिखाया वो भी तो गुरु। कैसे पानी मिला के पीना सिखाया कि नहीं, कितना पानी मिलाना वो भी तो गुरु है। नहीं, गुरु नहीं है ना, तो ऐसे ही पी जाओ। बीड़ी पिलाना अब पहले तो कोई सिखाता है ना, पहले अपन पैसे से सिखाता है और फिर घर कहता है घर से पैसा लाओ। पहले सिखाने वाला अपने पैसा खर्चा करके सिखाता है, पिलाता है, अपने पैसा से पिलाता है। और जब सीख जाता है, आदत पड़ जाती है, व्यसन लग जाती है, तब कहता है अब वो तो पागल हो जाएगा उसके बिना। तब घर से वो पैसा चोरी करके कैसे भी करके पैसा लाता है। लेकिन ये भी गुरु है, लेकिन ये गुरु के द्वारा काम नहीं चलेगा। केवल गुरु के द्वारा काम नहीं चलेगा, सदगुरु के द्वारा काम चलेगा। इसलिए तो यहाँ दो भाग में बताया। केवल जो गुरु वित्तापहार का, वित्ताप बोले तो धन हरने वाले। गुरु फिरे गली गली हमसे दीक्षा लो। आजकल चेले से ज्यादा गुरु हो गए। गुरु फिरे गली गली हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ हमें दक्षिणा दो। अब देखो वो नहीं देखेगा तुम क्या कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, हरिनाम कर रहे हो, उसको कोई मतलब ना। केवल गुरु पुण्य चला का तो महाराज शंका बढ़ा लिया, कैसे भी कान में फूंक के चले गए। अब गुरु पूर्णिमा में तो साल भर में तो एक बार आएंगे। गुरु पूर्णिमा में 5 किलो आम, 1 वस्त्र और ज्यादा से ज्यादा साल भर में मिलेंगे 500 रुपया तो देंगे। अगर ऐसे महाराज 10,000 चेला बना लिया तो 500 जोड़ो, कितने हो गए? पूरा साल भर बैठ के खाएंगे। हाँ, साल भर बैठ के खाएंगे। तो ये गुरु के द्वारा कोई काम नहीं चलेगा। तो कैसे गुरु? तो जो गुरु है केवल ओनली गुरु, उससे केवल वित्तापहार का, धन हरने वाला। और सदगुरु के द्वारा क्या होगा? संतापहार का। संताप मतलब दैहिक दैवी भौतिक तापा, आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक, 3 प्रकार का ताप, जिस ताप के कारण हम लोग संसार में तड़प रहे हैं। बीवी है, बच्चे हैं, नौकरी है, घर है, सम्मान है, पूजा है, प्रतिष्ठा है, लेकिन फिर भी अंदर से शांति नहीं है। सामान तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। रावण के पास क्या नहीं था? स्वर्णपुरी, धनवान, विद्वान। रावण एक बार जो श्लोक बोल दिया ना, दोबारा वो रिपीट नहीं करेंगे। इतने बड़े वो विद्वान थे। भोले बाबा स्वयं रावण के शिष्टांग स्तोत्रम पे नृत्य करने लगा। ऐसे वैसे पंडित नहीं है वो, विद्वान और बलवान। ये चांद सूरज अरुण वरुण सब उसके नौकर। मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी ना होने के कारण, एक चीज की कमी होने के कारण उनकी ये दुर्दशा हो गई कि जमीन पे लोट पोट खा रहे। क्या है? राम की भक्ति नहीं करते थे, प्रभु राम को मानते नहीं थे। इधर ध्यान दो, प्रभु राम को वो मानते नहीं थे भगवान रूप में। इसलिए आपके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन भगवान को नहीं मानोगे तो तुम किसी काम का नहीं हो। आपने बढ़िया पनीर, मटर पनीर बनाया, मटर पनीर बनाना जानते हो? उसमें गरम मसाला डाला, अदरक डाला, जीरा डाला, घी डाला, सब कुछ डाला, लेकिन एक चीज नहीं डाला, वो खाने को बेस्वाद हो गया। क्या है? नमक नहीं डाला।
ऐसा आप जीवन में सब कुछ कर लिया, नौकरी किया, बहुत पैसा इकट्ठा किया, बच्चों को पढ़ाया, बढ़िया देश विदेश में लंदन में गए, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करके अच्छी सुंदर लड़की से शादी किया, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन आप कृष्ण भक्ति नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, फिर कहाँ जाओगे मरने के बाद? बोले जैसे हरि भजन बिना नर फीको, हरि भजन बिना, मीराबाई कह रही हैं, जैसे नमक के बिना सब्जी फीकी, ऐसे हरि भजन बिना नर फीको। इसलिए कुछ भी करो, अब भगवान का थोड़ा सा भजन करो। लोग कहते हैं महाराज हम तो करते हैं रोज उठ करके, ऐसे तो हर कोई करते हैं, लेकिन करने से नहीं होगा। तुम्हारा लड़का स्कूल जाता है, परीक्षा में नंबर लाया लेकिन पास मार्क नहीं लाया, होगा काम? 10 नंबर लाया इंग्लिश में, गणित में 20 नंबर लाया, और हर साल ऐसे ही लाते रहे 10-20 10-20 15, काम चलेगा? पास मार्क चाहिए। तो जैसा भजने से, जैसे भजने से, पुकारने से उनके काम तक जावे, ऐसा ही पुकार होना चाहिए। जैसे नंबर लाने से पास मार्क मिले, ऐसे ही नंबर लाना है। नहीं तो मैं तो करता हूँ, थोड़ा अगरबत्ती धुआं दिया, भाई तन मन धन प्रभु है सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोल दिया, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, फिर बाहर जाके कह रहे कहाँ गई गाड़ी मेरी, कहाँ गया बेटा मेरा, कहाँ गई चप्पल मेरी, होगा? सब कुछ तेरा। अभी झूठ बोला भगवान को, फिर मेरा बेटा मेरी बेटी, फिर हल्ला कर रहे हैं। इसलिए ये बेईमानी नहीं चलेगी। इसलिए शुद्ध मन से भगवान का नाम करो, ये जीवन का सार है। ये जीवन मानव शरीर मिला, दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार एक लड़का फेल हो जाएगा तो फिर वो साल मिलेगा? माना 2025 में फेल हो गया, 2025 मिलेगा? फिर 12 महीना इंतजार करना पड़ेगा नए साल के लिए, वो नई क्लास के लिए। बोले एक बार फेलियर हो गया ये शरीर, फिर 84 लाख जनी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 12वां जन्म गीता में कहता आगमा पाइनो नित्य शाश्वत पुराण, जाना आना लगे रहेगा। हर जन्म आपकी पत्नी मिलेगी और कोई गारंटी नहीं है यही वाली मिलेगी। इसलिए इतना प्यार मत करो कि इतना प्यार करो कि जाते समय रो रो करके जाओ, फिर डंडा मार मार के तुमको लेके जाए। ये बच्चे भी नहीं मिलेंगे, घर भी नहीं मिलेंगे। एक पत्नी पति से कहा, क्या कहा? वो कहते हैं कि हमारा तो भाग खुल गया, हर जन्म तुम्हारी पत्नी बनूंगी। कह रही है हर जन्म, बोलते हैं ना, हर जन्म हम तुम्हारी पत्नी बनूंगी, अगली बार भी जन्म लेंगी इस घर में बहू बन करके आऊंगी। तो पति क्या कहता मालूम है? तो जब कहा कि मैं हर जन्म तुम्हारी बीवी बनूंगी, अगली बार भी जन्म लेकर के यहाँ बहू बन के आऊंगी, तो पति कहता मैं ये घर बेच के चला जाऊंगा। ये जन्म तो परेशान कर दिया, बोले ये घर बेच करके मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं चाहता। एक आदमी गया महात्मा के पास, बोले महाराज आप देख के बताओ जन्म पत्रिका कि ये बीवी मेरे को अगले जन्म फिर मिलेंगे क्या? बोले हाँ अगले जन्म भी ये बीवी मिलेगी। तो कहता फिर मरना कैंसिल, फिर अगले जन्म यही मिलने वाली है तो सुसाइड करे क्या फायदा है? परेशान तो कर ही रहे में। तो संसार में दुख कहाँ से शुरू होता है? पति पत्नी के बीच में, बच्चों को लेके शांति क्यों नहीं है? लोग देखो तुम्हारे पास खाने पीने का अभाव नहीं है, बड़े बड़े लोग धन का अभाव नहीं है, लेकिन मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। आपके पास शरीर भी सुंदर है तगड़ा और पैसे भी है, लेकिन मानसिक टेंशन है, बच्चे बात नहीं मानते, पत्नी कहाँ नहीं सुनती, तो आदमी कैसे जिएगा? परेशान है सारा दिन, तू मैं क्या भजन करेगा माला लेकर के? ऑफिस में जाए वहाँ भी माथा गर्म, घर में आए तो पत्नी चिल्लाती है, ऑफिस में जाता है तो बस चिल्लाते हैं, ट्रेन सड़क पे आओ तो चारों तरफ गाड़ी की आवाज़ चिल्लाते हैं। अब बेचारा रात को नींद में सो जाए, सपना परेशान करते हैं।
तो फिर वो कहता है यमदूत से मुझे उठा के लेके जाओ, हम जीना नहीं चाहते। कहता है कि नहीं? इसलिए अगर शांति पाना चाहता है तो भजन करो, यही जीवन का सार है। कैसे भी गल में कंठी डालो, माथे में तिलक लगाओ, और ये तुम्हारी पहचान है, सनातनी का पहचान है। ये नहीं है कि तिलक कंठी लगा दिया तो बड़ा साधु बन गया, जो हमारी पहचान है। मुसलमान की पहचान क्या है? टोपी पहनना, दाढ़ी, लुंगी और दाढ़ी। सिख, उसकी क्या पहचान है? सिख लोग जो सिख होते हैं उसकी भी पहचान है। लेकिन तुम सनातनी हो, हिंदू हो, तुम्हारी कोई पहचान है? कैसे पता चलेगा भाई? कोई पहचान नहीं है। हाँ, सनातनी की पहचान देखो, एक सिख के बच्चे स्कूल जाएगा ना, वो पता चलेगा इसकी क्या है। मुसलमान उसको पता चल, हिंदू के बच्चे को पता नहीं चलता है। क्यों? दोषी हम लोग हैं। इसलिए माता पिता स्वयं ऐसा ही करते नहीं, तिलक कंठी लगाते नहीं, भजन नहीं करता, तो फिर कैसे चलेगा काम? बच्चा कहाँ से सीखेगा? देखो, जितने मदरसा है सब बच्चों को क्या कुरान पढ़ाते हैं, उर्दू सिखाते हैं। हमारे स्कूलों में गीता सिखाते हैं, पाठ होती हैं, क्योंकि मास्टर स्वयं नास्तिक है, वो भगवान पे विश्वास नहीं है। अच्छा, उसके अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं है? पूछो उसका अल्लाह कैसा? हमारे कृष्णा तो है, वंशीवाद है, तो अल्लाह का स्वरूप नहीं है। नहीं है, फिर भी इतनी भक्ति है। जो रोजा रखते हैं ना, थूक भी अंदर जाने नहीं देता। 5 बार, इसलिए तो अल्लाह का रूप नहीं मानता है, इसलिए 5 बार दिन में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर 5 मिनट की दया भी नहीं है। 5 मिनट की दया नहीं आती है उसके अंदर। कत्ल करो। जो कहते हैं कि अल्लाह ने सबको बनाया, तो बकरी ईद में तो देखो कितने बकरे को मारते हैं, अल्लाह ताला उसको नहीं बनाया। इसलिए वो धर्म नहीं है, मजहब है, मजहब है। तो इसलिए असली धर्म जो है सनातन धर्म है। और आप सनातन धर्म में आए, भगवान आपको सनातनी बनाए, हिंदू बनाए, तो आप बन के रहिए, भगवान का भजन करो। ऐसा ना हो कि अगली बार कोई उधारी भेज दे आपको। हाँ, भजन करो। संसार में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब ना करके, और अगर ज़्यादा लड़ाई, लोग कह रहे हमारा लड़ाई झगड़ा तो होती रहती है, पत्नी के साथ बनता ही नहीं है। बनता है? बनता ही नहीं है। अरे एक बात बता देता हूँ, मैं कथा में बोलता रहता हूँ, अगर पत्नी ज़्यादा गुस्सा करे तो तुरंत चप्पल उठाओ और पहन के बाहर निकाल। आप क्या सोच रहे थे? आप क्या सोच रहे थे? आप जो सोच रहे थे तो कर ही नहीं सकते हैं? आप जो सोच रहे हैं वो आप कर ही नहीं सकते, इसलिए हम बोल भी नहीं सकते। तुरंत चप्पल पहनो, बाहर निकल जाओ, 1 घंटे के बाद आओ। हाँ, नहीं, चप्पल उठाने के बाद तो पहनेगा, अंदर है चप्पल क्या करेगा? तो चप्पल, हरे कृष्णा, वो तो सोचने वाला तो दिमाग हुआ तो सोचेगा ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी मेरे को 10 बजे से हवन करना है, इसलिए बहुत टाइम हो गया। अभी कहता है यहाँ समाप्त है। बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल।